वो चाहे राजस्व न्यायालय हो, चाहे शासन का कोई अधिकारी हो, प्रशासन हो, सारे के सारे लोग आज अधिवक्ताओं के दुश्मन बने हुए हैं। बड़ी बड़ी अधिवक्ताओं के साथ आपराधिक घटनाएं हो रही है। कई जगह हमारे अधिवक्ताओं की हत्या कर दी गई है। उस कह रहे हैं राम से शिकारी बन जाओ, कृष्ण को चक्र उठाने की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नाराज हैं कि विफल शास्त्र के हो जाने पे शस्त्र जगाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी तब युद्ध रचाना पड़ता है। हम शस्त्र और शास्त्र दोनों को पूजने वाले लोग हैं। हमारे राज्य में कांग्रेस की सरकार है कि उनकी सरकार बनेगी तो वो बनने के तत्काल बाद राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करेंगे, परंतु राज्य सरकार ने वादा खिलाफी किया है, जिसको लेकर राज्य के वकीलों में घोर असंतोष व्याप्त है। कि 35,000 अधिवक्ता है छत्तीसगढ़ में, के बाद फिर और इसके आगे आंदोलन होगा। अब जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अगर लागू सरकार के द्वारा नहीं किया गया तो इसका प्रभाव जरूर चुनाव पर पड़ेगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पर और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे बड़ी संख्या में जो है वकील लोग खड़े हैं। इनकी मांग है, जो लोगों को न्याय दिलाते हैं वो अपनी न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ मांगों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं? हमारी जो है मुख्य मांग है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सरकार यथाशीघ्र लागू करे और जो है देश के वकीलों को देश की चुनिंदा अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा निःशुल्क मुहैया कराया जाए और अधिवक्तागण की मृत्यु पर उनके पारिवारिक जनों को कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा राशि दी जाए इत्यादि मांगों को लेकर आज हम जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ से आए आप सभी? हम लोग जो है छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आए हैं। सरकार ने आपको आश्वासन दिया था? यह सरकार ने जो है हमारे राज्य में कांग्रेस की सरकार है और उनका कार्यकाल अभी पूरा होने को है। उन्होंने पिछले चुनाव में जो है अपने घोषणा पत्र में इस बात को रखा था कि उनकी सरकार बनेगी तो वो बनने के तत्काल बाद राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करेंगे, परंतु राज्य सरकार ने वादा खिलाफी किया है, जिसको लेकर राज्य के वकीलों में घोर असंतोष व्याप्त है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, हमारे अधिवक्ता सभी अधिवक्ताओं के सामूहिक बीमा के लिए भी हम लोग ये प्रोटेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि देश में विभिन्न बड़ी बड़ी अधिवक्ताओं के साथ आपराधिक घटनाएं हो रही है। कई जगह हमारे अधिवक्ताओं की हत्या कर दी गई है। उस पर भी उसके पश्चात भी न ही केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार के द्वारा कोई एक्शन लिया गया है। इसलिए भले आज की मांग नहीं है, बड़े लंबे समय से ये अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के हम इंतज़ार कर रहे हैं। खाका पूरा तैयार करके संसद में और विभिन्न विधानसभाओं में पेंडिंग में है। उसके पश्चात भी राज्य शासन और केंद्र सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इस कारण से हम सभी अधिवक्तागण एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जंतर मंतर दिल्ली में एक राय होकर अपने अधिवक्ता हित के लिए, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट और अपने परिवार के हित के लिए इसको विशेष रूप से मांग कर रहे हैं और लगातार संघर्ष जारी रखेंगे। आम जनता को जब तकलीफ होती है तो वो आपके पास जाता है, न्याय दिलाते हैं, आप के बीच द्वारा ही वो न्याय की सारी प्रक्रिया होती है और आप जंतर मंतर पर आप ही न्याय की मांग कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। निश्चित ही मैडम, बहुत ही गंभीर, बहुत ही विडम्बना, बहुत ही दुख का विषय है कि आज हम छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं को अपना सारा कामकाज छोड़ करके देश की राजधानी नई दिल्ली में आकर के एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अधिवक्ताओं की जो पीड़ा, जो मर्म है, अगर मैं उन्हें संक्षेप में कहूँ तो मिट्टी का जिस्म लेकर पानी के घर में है। क्या है हमारी स्थिति? मिट्टी का जिस्म लेकर पानी के घर में है, मिट्टी का जिस्म लेकर पानी के घर में हूँ, मंजिल है मौत मेरी फिर भी सफ़र में हूँ, होना है कत्ल मेरा, होना है कत्ल मेरा, ये मालूम है मुझे लेकिन ये खबर नहीं किस किस की नज़र में हूँ, लेकिन ये खबर नहीं किस किस की नज़र में हूँ। वो चाहे राजस्व न्यायालय हो, चाहे शासन का कोई अधिकारी हो, प्रशासन हो, सारे के सारे लोग आज अधिवक्ताओं के दुश्मन बने हुए हैं। अधिवक्ताओं के दुश्मन इसलिए बने हुए हैं क्योंकि अधिवक्ता सत्य की लड़ाई लड़ता है, अधिवक्ता हित की लड़ाई लड़ता है, अधिवक्ता कानून की लड़ाई लड़ता है। निश्चित ही एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है। जो पक्ष हारता है वो कहीं ना कहीं हमें अपना दुश्मन मान बैठता है, हमें अपने विरोधी मान बैठता है। यही कारण है कि प्रदेश में नहीं अपितु समूचे देश में अधिवक्ताओं के ऊपर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, आज ना हम सुरक्षित हैं, ना हमारा परिवार सुरक्षित है। अगर निश्चित ही ये एक्ट अधिवक्ताओं के हित में लागू हो जाए तो हम निर्भीक और निडरता से और भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ में इस देश की संवैधानिक व्यवस्था में लोगों को न्याय दिलाने में
अपना बहुमूल्य योगदान, अपना बहुमूल्य प्रयास करते रहेंगे, जारी रखेंगे। कम से कम हम तो सुरक्षित हों, हमारा परिवार सुरक्षित हो। आपने एक नाराजगी दिखी मुझे, आप कह रहे हैं राम से शिकारी बन जाओ, कृष्ण को चक्र उठाने की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नाराज हैं। निश्चित सी मैडम, बिल्कुल हमारे वैदिक पुराणों में भी लिखा हुआ है कि विफल शास्त्र के हो जाने पर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने सबसे पहले सांकेतिक रूप से लाल रिबन लगा करके, काले रिबन लगा करके एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद हम लोगों ने रायपुर की राजधानी, प्रदेश की राजधानी रायपुर में जाकर के एक दिवसीय धरना दिया। उसके पश्चात हम समस्त प्रदेश के वकीलों ने एक दिवसीय अपने कामकाज से हम लोग विरक्त रहे। विरक्त होने के बाद भी जब सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो आज व्यथा पीड़ा हमें कहने के लिए आपके समक्ष आना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा था, ये मैं नहीं कहता, मेरे वेद, मेरे उपनिषद, मेरे संस्कार कहते हैं, मेरे इतिहास लिखा हुआ है कि विफल शास्त्र के हो जाने पे शस्त्र जगाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी तब युद्ध रचाना पड़ता है जब अधर्म हावी हो जाता और धर्म सहमा सहमासा, तब मुरली धुन छोड़ कृष्ण को शस्त्र उठाना पड़ता है, शस्त्र उठाना पड़ता है। कहीं ऐसी परिस्थिति ना जाए कि हमें अपने अधिकारों के लिए, अपने हितों के लिए हमें अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़नी पड़े, स्वयं ही लड़नी पड़े। कैसे लड़ेंगे लड़ाई फिर? जो जैसा समझेगा उसको वैसा समझाएंगे। हम लोग शस्त्र और बगावत करेंगे। हम शस्त्र और शास्त्र दोनों को पूजने वाले लोग हैं। एक संवैधानिक दायरे में रह करके हमें भी कहीं ना कहीं भारतीय दंड संहिता में आत्मरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। हम भी आत्मरक्षा के तहत अपना बचाव तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। आज अधिवक्ताओं की स्थिति क्या हो गई, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं। किसी अधिकारी के विरुद्ध में अगर उसने कोई याचिका लगा दी, कोई परिवाद प्रस्तुत कर दिया, आज वो अधिकारी उस वकील को व्यक्तिगत दुश्मन मानता है। अब बताइए, हम अपने पक्षकार के लिए लड़ें या अपने ऊपर की लड़ाई को हम लड़ें? हम अपनी ऊर्जा, हम न्यायालय से उस पक्षकार को इंसाफ दिलाएं कि हम न्यायालय से अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ें? स्थिति, परिस्थिति, विडंबना ये है। इसलिए हम सबको एकजुट होकर आश्वासन दिया था इलेक्शन के टाइम पे, क्या उसने कुछ काम किए सत्ता में आने के बाद? जी बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न किया मैडम जी आपने। हमारे प्रदेश सरकार ने अपने चुनावी एजेंडे में, अपने घोषणा पत्र में आज से 5 साल पहले इस चीज़ को रखा था कि हम एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू करेंगे। जैसी हमारी सरकार बनती है, सबसे पहले हम अधिवक्ता सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ राज्य में लागू करेंगे। किंतु देखिए, 5 साल पूरे हो गए, हमारा एडवोकेट बिल का ड्राफ्ट बन करके रखा हुआ है, वो ड्राफ्ट बन चुका है। उसके बाद भी सरकार वहाँ फुल मेजॉरिटी में है। उस सरकार ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि उस बिल को उठा करके विधानसभा पटल पे रखे और वो बिल पारित कर दे। सभी के लिए कानून बन रहे हैं। क्या एक अधिवक्ता समाज, एक अधिवक्ता परिवार ही सिर्फ उससे छूता रह जाएगा? जो कानून की लड़ाई लड़े, इसे तो वही कह सकते हैं दिया तले अंधेला। हम लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, उस इंसाफ के प्रकाश से लोगों को प्रकाशित करते हैं, और आज हम खुद अंधेले में जूझ रहे हैं। तो क्यों सरकार नहीं करना चाहती? आपको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया जा रहा है? कोई नाराजगी है सरकार को आपसे? नाराज़गी कुछ नहीं है मैडम। दरअसल हमारे बीच के जो लोग हैं, हमारे बीच के लोग सरकार को सही बातें, सही स्थिति नहीं, सरकार को सही स्थिति से अवगत नहीं करवा रहे हैं। अन्यथा कारण ये भी हो सकता है कि सरकार हम अधिवक्ताओं की ताकत को कमज़ोर आंकती हो। क्या है सही स्थिति आपकी? सही स्थिति तो मैडम ये है कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाते हैं हम अधिवक्ता। सुंदर सुर सजाने को साज बनाते हैं हम, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाते हैं। चुपचाप सुनते रहते हैं सबकी शिकायत, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाते हैं। और समंदर तो परखता है हौसला कश्तियों का, ये अधिवक्ता हैं जो उस टूटती हुई कश्ती को, उस डूबती हुई कश्ती को जहाज बनाते हैं। क्या कहेंगे, सरकार आपको प्रोटेक्शन देना क्यों नहीं चाह रही? नहीं, सरकार प्रोटेक्शन देना क्यों नहीं चाह रही है इसके बारे में तो मैं नहीं बोल सकता। उनकी मंशा मैं क्या बताऊंगा, मगर हमारे तरफ से पूरा प्रयास किया गया है कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू सरकार द्वारा कराया जाए। सरकार ने उम्मीद दी थी ना कि सत्ता में आने के बाद हम प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर देंगे। प्रोटेक्शन पत्र में था 2018 के जो चुनाव हुआ उसके घोषणा पत्र में था कि जैसी सरकार बनती है तो ये संरक्षण अधिनियम लागू किया जाएगा। अब कार्यकाल पूरा होने को है, तो अभी तक आपका काम नहीं हुआ, उसका असर देखने को मिलेगा सरकार को? अवश्य मिलेगा। जब वादा खिलाफी होगी तो उसका परिणाम भी अच्छा नहीं आएगा। आपने ये बात सरकार को बताई है? ये बात बता दिए हम सब। आज वहाँ से चल के यहाँ तक आए हैं, वहाँ कई बार बताए हैं, यहाँ भी बता रहे हैं कि 35,000 अधिवक्ता हैं छत्तीसगढ़ में और वो आंदोलनरत है। अभी यहाँ नहीं होगा तो इसके बाद फिर और इसके आगे आंदोलन होगा। छत्तीसगढ़ जाके हम लोग आंदोलन करेंगे।
सरकार को क्या डर नहीं है आपसे कि आप लोग बगावत कर देंगे, आंदोलन कर देंगे तो असर पड़ेगा, उसकी वोट पर असर पड़ेगा, सत्ता पर असर पड़ेगा? शायद वो अनभिज्ञ रही है अभी तक जो है अधिवक्ताओं की शक्ति से, अधिवक्ताओं की एकजुटता से। आज अधिवक्ता एकजुट हो चुके हैं, लामबंद हो चुके हैं। और अगर अब जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अगर लागू सरकार के द्वारा नहीं किया गया तो इसका प्रभाव जरूर चुनाव पर पड़ेगा और उसका खमियाजा गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, मृत्यु राशि 10 लाख की आपने जिक्र की है, क्या है थोड़ा बताइए। मृत्यु राशि 10 लाख ये है कि एक अधिवक्ता जो है आजीवन अधिवक्ता के रूप में व्यवसायरत रहता है और व्यवसायरत रहने के दौरान इस बीच अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको लाभान्वित के लिए किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था शासन के द्वारा नहीं है। तो हमारी मांग ये है कि शासन के द्वारा, शासन से कि अधिवक्ता की अगर मृत्यु इस दौरान हो जाती है तो उसे मुआवजा राशि के रूप में उसके आश्रितों को जो है, उसके परिवारजनों को जो है 10 लाख सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। तो आपने पूरी बात सुनी, जिनके माध्यम से आम जनता को न्याय मिलता है, जो लोग संघर्ष कर आम पब्लिक को न्याय दिलाने का काम करते हैं, वो लोग आज जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। सरकार चैन की नींद सो रही है, उसको कोई असर नहीं हो रहा, अब ये मजबूर है बगावत करने को। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।